नमस्कार दोस्तों, हाजिर है फिर से टारगेट एट जीओवी जॉब्स पे करंट अफेयर्स लेकर। आज हम करंट अफेयर्स लेके आए 22 अप्रैल 2020 के लिए। ये करंट अफेयर्स हमने स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू से लिए हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहला है, व्हेन द नेशनल सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड। राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। जो पहला नेशनल सिविल सर्विस डे वो 21 अप्रैल 2006 को बनाया गया था विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, वर्ल्ड में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, नई नई चीज़ों के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूएन की तरफ से ये दिवस मनाया जाता है। प्रश्न है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 21 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और जो सबसे पहला वर्ल्ड क्रिएटिव इनोवेशन डे सेलिब्रेट हुआ था वो था अप्रैल 21, 2018 को। व्हेन इज सेक्रेटरीज डे सेलिब्रेटेड। सचिव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और दोस्तों ये याद रखने वाली बात है, सेक्रेटरीज डे को हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे और एडमिन डे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे भी बोलते हैं, एडमिन डे भी बोलते हैं, सेक्रेटरीज डे भी बोलते हैं। ये हर साल भारत के अंदर 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जो भी सेक्रेटरीज हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोफेशनल्स हैं, उनके काम को बढ़ावा देने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए ये सेक्रेटरी डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हर देशों में ये अलग अलग मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोविड इंडिया सेवा। कोविड इंडिया सेवा क्या है? ऑप्शन है आपके फेसबुक कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम कैंपेन। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ट्विटर हैंडल। ये जो लॉन्च किया है दोस्तों ट्विटर हैंडल, ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उन्होंने लॉन्च किया कोविड इंडिया सेवा ट्विटर हैंडल। ये दोस्तों कोरोना वायरस के कारण सभी लॉकडाउन में है, तो हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो तो ये ट्विटर पे यहाँ पे अपना कमेंट कर सकते हैं, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई मिलेगा। तो ये जो चैनल शुरू किया गया है ये कोविड इंडिया सेवा @कोविड इंडिया सेवा पे, ट्विटर सेवा पे ये ऑन किया गया चालू किया गया है टू फाइंड इमीडिएट सॉल्यूशन टू दियर हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड इमीडिएट आप जैसे कमेंट करेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई मिलेगा। थोड़ी सी बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है फगान सिंह कोलसट्टे। आगे बढ़ते हैं। हु इज रीअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से रीअपॉइंटमेंट किसको किया है? तो ऑप्शन है आपके कपिल देव त्रिपाठी, वी श्रीनिवास, आर राजीव आनंद और एन कामा कोडी। तो दोस्तों ये नाम तो हमने कल सुना था। कपिल देव त्रिपाठी को जो है राष्ट्रपति कोविंद जी उनका सचिव सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर, ये तो हमने कल पढ़ा था, सही उत्तर इसका क्या है? एन कामा कोडी को रीअपॉइंट किया गया एमडी सीईओ किसका? सिटी यूनियन बैंक का। ये है एन कामा कोडी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल भी दे दिया है, अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी ऑफ सीईओ। और ये जो है 3 साल के लिए बने हैं जो कि 1 मई से लागू होगा। सीयूबी यानी सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो इस बैंक को हम जो है द कुंबाकोनम बैंक लिमिटेड ये भी बोल सकते हैं। इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड द कुंबाकोनम बैंक लिमिटेड। हेडक्वार्टर है कुंबाकोनम तमिलनाडु में और ये इस बैंक का लोगो है सीयूबी सिटी यूनियन बैंक। आगे बढ़ते हैं।
Who was appointed as new CEO of HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन बैंक का नया सीईओ किसे बनाया गया है? नोएल क्विनन, जॉन फ्लिंट, वी ई चियोंग, काटिया इंद्र विजया। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है वो है नोवेल क्विनन। और इनको पीछे इन्होंने पीछे किसको छोड़ा है? जॉन फ्लिंट को इन्होंने पीछे छोड़ा है और ये बने हैं नए सीईओ किसके? HSBC हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन के। ये हैं नोएल क्विनन। और HSBC बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और चेयरमैन है इसके मार्क एडवर्ड टुकर। ये है इस बैंक का HSBC का लोगो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोजीशन ऑफ इंडिया आउट ऑफ 180 कंट्री इन द 2020 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये जो एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इन्होंने रिलीज किए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 180 देशों के अंदर की ये 180 देशों की सूची है जिसके अंदर जर्नलिस्ट यानी पत्रकारिता को कितना बढ़ावा दिया जाता है, कितनी इनकी छूट है किसी भी देश में, उस आधार पे एक रिपोर्ट निकाली गई। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? प्रश्न है कि भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है 140वां, 141वां, 142वां, 143वां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 142वां भारत का स्थान 180 देशों में से। पहले नंबर पर है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे फिनलैंड, तीसरे नंबर पे डेनमार्क, इंडिया है 142वें पे, लास्ट पे नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान है 145वें नंबर पर। तो ये आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इंडिया की पोजीशन और लास्ट पे है नॉर्थ कोरिया, ये याद करने अपने को, पूछे जा सकते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड ए व्हीकल कॉल्ड तिरंगा, जिसकी फुल फॉर्म है टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगिया अभियान फॉर रैपिड स्क्रीनिंग ऑफ कोविड-19 सिम्टम्स। किसी को अगर कोरोना वायरस के सिम्टम है तो एक व्हीकल ये लॉन्च किया गया है। तो ये किस स्टेट के थ्रू लॉन्च किया गया है, किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो राजस्थान, केरला, दिल्ली, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केरला ने जो है वो एक व्हीकल सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है तिरंगा, टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निरोगिया अभियान। ये है व्हीकल की फोटो। इसके अंदर ये जो शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है केरला के पथनामथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर फॉर थर्मल स्कैनिंग के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर लगेगा, 2 वे माइक्रोफोन लगेगा और एक मोबाइल कैमरा भी इसके अंदर लगेगा। ये कहाँ जाएगी? ये वहाँ जाएगी जहाँ पर कॉन्टामिनेशन जोन है, मतलब प्रभावित, कोरोना से प्रभावित क्षेत्र है, बफर जोन है, और कैंप फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, जो भी दूसरे राज्यों से वर्कर हैं उनके कैंप में ये जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हो सके। तो ये है तिरंगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी कैबिनेट मिनिस्टर आर इंक्लूडेड इन मध्य प्रदेश कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में मंत्रियों को शामिल किया है। इनको नैनो कैबिनेट भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो कितने कैबिनेट मंत्री शामिल किए हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5 कैबिनेट मिनिस्टर शामिल किए गए। कौन कौन है? नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, मीना सिंह, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावत। इन 5 जनों को शामिल किया गया है, इसलिए इसको नैनो कैबिनेट भी कहा जा रहा है। इन विच स्टेट द BRO कंस्ट्रक्टेड द हैंगपन दादा ब्रिज ओवर द सुबनसिरी। तो ये सुबनसिरी नदी पर हंगबन दादा पुल का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये दोस्तों जो बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश में। अब ये हंगपन दादा कौन है? तो ये एक शहीद हैं, फौजी रह चुके हैं। ये पिछले साल ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ की थी और इन्होंने 4 आतंकियों को मार गिराया था। तो उन्हीं की याद में ये हंगपन दादा पुल बनाया है और इनको इसी साल अशोक चक्र से भी नवाजा गया है। तो इनको अशोक चक्र भी मिला है, तो ये भी याद रख लेना। हंगपन दादा को अशोक चक्र भी मिला है, 4 आतंकियों को इन्होंने जम्मू कश्मीर में मारा है।
तो इन्हीं की याद में या ये ब्रिज बनाया हंगपन दादा पुल। इसको लॉन्च किसने किया है? तो हंगपन सीएम पेमा खांडू। तो ये है सीएम पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हंगपन दादा ब्रिज का उद्घाटन किया है। और ये जो ब्रिज है, ये 430 फीट ऊंचाई पर बॉर्डर रोड टास्क फोर्स की जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बनाया 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन ए मंथ टाइम। 17 मार्च को इन्होंने स्टार्ट किया था और 1 मंथ के अंदर अंदर इन्होंने पूरा कर दिया। और कौन से प्रोजेक्ट का नाम याद रखना? प्रोजेक्ट अरु नानक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस ब्रिज को बनाया है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो कैपिटल है ईटानगर, स्टेट फ्लावर है राइचोस्टिलिस्ट्रेटुसा, स्टेट एनिमल है गयाल और स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। तो स्टेट फ्लावर का नाम काफ़ी अटपटा सा है। और आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टेट हु बैंड द रैपिड टेस्ट? कल दोस्तों हमने पढ़ा था भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिन्होंने रैपिड टेस्टिंग किट पर परीक्षण शुरू कर दिया है? तो राजस्थान था। अब आज उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि बैन किसने कर दिया है? रैपिड टेस्टिंग बैन किस राज्य ने कर दी है? तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान ने जो है वो रैपिड टेस्टिंग बैन कर दी है, क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे। लगभग 1200 टेस्टिंग में से केवल 5 जनों को ही पॉजिटिव बताया, यानी लगभग 5 पॉइंट कुछ इसका परसेंटेज था। तो इस वजह से इस टेस्टिंग को बैन कर दिया गया है। ICMR जो कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, उनको लेटर भी लिख दिया गया है और उनको बता भी दिया गया है। तो जैसे ही अगर चालू होती है तो हम आपको फिर से इन्फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।